नमस्कार आप सभी को। आज हमारी ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से आप सभी का इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग यानी कि मन को पढ़ने की विधि की इस वर्कशॉप की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस माइंड रीडिंग और टेलीपैथी के सेशन का आज ये पहला दिन है और मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूं कि इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में हम टेलीपैथी के बारे में और माइंड रीडिंग या किसी के मन को पढ़ने के बारे में बहुत सारी बातों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको इन सारी चीजों को सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया थोड़ा पेशेंस रखें और धीरे धीरे करके, जैसे जैसे धीरे धीरे आप सभी को इन चीजों को सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, वैसे वैसे उन चीजों को सीखते जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्कशॉप के एंड तक आप टेलीपैथी के बारे में और माइंड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे और समझ जाएंगे। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वर्कशॉप के पहले दिन के सेशन की शुरुआत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि टेलीपैथी आखिर होती क्या है। इसके बारे में विस्तृत रूप से सब कुछ आपको बताएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि आखिर इस टेलीपैथी शब्द का मतलब क्या होता है। टेलीपैथी सबसे शक्तिशाली मानसिक क्षमताओं में से एक है। इसे हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें भावनाओं का या फिर आप यूं कह सकते हैं कि मन में जो बातें चल रही हैं उन बातों का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक व्यक्ति अपने विचार या भावनाएं भेजता है और दूसरा व्यक्ति उस विचार को या उस संदेश को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो यहां पर विचारों का, मन में जो बातें चल रही हैं उनका आदान प्रदान होता है। यहां पर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर जब आप किसी से बात करते हैं या आप अपनी बात को किसी व्यक्ति को समझाते हैं या बताते हैं तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर टेलीपैथी में शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। आप अपने मन से दूसरे के मन में अपने विचार या भावनाएं एक संचार के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं या भेज देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम टेलीपैथी कहते हैं। यहां पर शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, बल्कि यहां पर मन से मन का कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको टेलीपैथी के बारे में बहुत सारी जानकारी देता जाऊंगा। तो किसी भी मैसेज को सही तरीके से भेजने के लिए आपको सबसे पहले पूरी ईमानदारी से टेलीपैथी की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा और इसमें जरा सा भी संशय नहीं रखना होगा, क्योंकि टेलीपैथी का उपयोग कितना सफल है या कितना असफल है, यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिव तरीके से इस टेलीपैथी के प्रोसेस को सीखें और यह काम भी करे, तो यह बहुत ज्यादा आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करेगा। यानी आपको बिल्कुल कोई भी संशय, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना होगा, जैसे कि क्या ये काम करती है या ये काम नहीं करती है। बिल्कुल भरोसे के साथ अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि ये टेलीपैथी बिल्कुल काम करती है, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और आप अपने मन से दूसरे के मन में टेलीपैथी के माध्यम से वो सारा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। आपके मन में इसको लेकर के थोड़ा सा भी संशय या संदेह नहीं होना चाहिए।
जब आप इस मेथड को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप इस प्रक्रिया को इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। अन्यथा आप इस प्रक्रिया को सही प्रकार से या सही तरीके से करने में असफल हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको विश्वास और कुछ मिनटों का ध्यान करना होगा। तो सबसे पहले आपको विश्वास और आपको फिर ध्यान की स्थिति में जाना है। इस तरीके को अपनाकर आपका टेलीपैथी का प्रोसेस वास्तव में आसान हो जाता है। आप अपने मन के विचारों को या फिर मन की बात को किसी और व्यक्ति तक भेज सकते हैं। तो यहां पर आपको विश्वास रखना है और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बताई जाएंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं उन सारी चीजों को आपको जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों का मानना यह है कि यह प्रक्रिया केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं या पेशेवर होते हैं। केवल वही लोग टेलीपैथी कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बोलूं तो दोस्तों, तो एक आम आदमी भी अगर सही ढंग से इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस करे और सही ढंग से बताए गए तकनीकों का उपयोग करे तो वह भी टेलीपैथी आराम से कर सकता है। हां, मगर यह भी नहीं कि हर व्यक्ति टेलीपैथी कर पाएगा। कई बार होता है कि कई व्यक्ति कई बार टेलीपैथी नहीं भी कर पाते हैं। पर अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ और बताए गए सभी तरीकों का पालन करके टेलीपैथी करते हैं तो विश्वास रखिए आपको इस प्रक्रिया में जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, आमतौर पर हम किसी भी व्यक्ति के मन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। अंग्रेजी में कहे तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन जो होता है वह हम अभी किसी भी चीज को कर रहे हैं उसके बारे में बात बताते हैं। जैसे को आप इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है अभी आप मोबाइल चला रहे हो या खाना खा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज आपके चेतन मन के द्वारा की जाती हैं। जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात सच है कि आपके शरीर के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी हार्ट बीट लगातार चल रही है और भी ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपके शरीर के अंदर हो रही हैं। ये सारी एक्टिविटीज आखिर कैसे चल रही हैं, कौन इन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अवचेतन मन है वह सारी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलवा रहा है। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन की प्रतिदिन की गतिविधियों में से, एक्टिविटीज में से 90 to 95% एक्टिविटीज ये सब कॉन्शियस माइंड द्वारा ही फंक्शन करती हैं और हम अपने कॉन्शियस माइंड से केवल 5 से 10% ही अपनी डेली एक्टिविटीज भी उससे कर पाते हैं। मैं यहां पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वर्कशॉप हम ये जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड, इसको मैंने दूसरे वीडियोस में ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिटेल में बताया है, जहां पे मैं बताता हूं सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैं कोई भी चेंजेस करने हो तो हम कॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हैबिचुअल माइंड होता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसमें कभी भी जो चेंजेस करना चाहते हैं हम उसको कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग जाएगा, हम लोग अभी यहाँ पे टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को और ज्यादा डिटेल में ना ले जा करके मेरा बताने का तात्पर्य बस इतना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ताकतवर होता है, ये बहुत पावरफुल होता है और इसी ताकत का इस्तेमाल करके आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को
और भी आसानी से कर सकते हैं। तो आमतौर पर टेलीपैथी दो प्रकार की होती है। पहली होती है दोनों तरफ से टेलीपैथी और दूसरी होती है केवल एक तरफ से टेलीपैथी। तो पहले हम बात करते हैं दो तरफ से टेलीपैथी के बारे में। तो इसे करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति यहां पर कोई मैसेज या विचार को भेजता है और दूसरा व्यक्ति उस मैसेज या विचार को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो इस तकनीक का प्रयोग करने से पहले उन दोनों व्यक्तियों में से जो दो तरफ से टेलीपैथी कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग करने से पहले उन व्यक्तियों को पहले यह स्पष्ट कर लेना है कि क्या वे संदेश को भेजना चाहते हैं या संदेश को पाना चाहते हैं। मतलब आपस में वो लोग ये डिसाइड कर लें कि कौन इस मैसेज को रिसीव करेगा और कौन उसको सेंड करेगा। तो जब भी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के बीच दो तरफ से टेलीपैथी कर रहे हैं तो उनको पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति संदेश भेजेगा और कौन व्यक्ति संदेश को प्राप्त करेगा। यह बहुत ही जरूरी है। इसमें दोनों व्यक्ति टेलीपैथी की प्रक्रिया में जाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो दो तरफ से टेलीपैथी को हम आमतौर पर उन रिश्तों में कर पाते हैं जो रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, जैसे कि मां बेटी का रिश्ता हो सकता है या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है। मतलब इसमें जो दोनों व्यक्ति हैं उनमें रिश्ता बहुत गहरा होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की टेलीपैथी के बारे में, जो कि है केवल एक तरफ से टेलीपैथी। तो दोस्तों, केवल एक तरफ से टेलीपैथी की प्रक्रिया को करने के लिए एक व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है तो केवल एक व्यक्ति की इसमें जरूरत होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब किया जाता है जब दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता और आमतौर पर दूसरा व्यक्ति उस समय नींद में होता है। मतलब आपको एक तरफ वाली टेलीपैथी की प्रक्रिया तब करनी चाहिए जब जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं वो व्यक्ति उस समय सोया हुआ हो या फिर वो एक नींद में हो। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं उस व्यक्ति से आपका कोई रिलेशन होना चाहिए, आपका कोई रिश्ता होना चाहिए या आपका कोई जुड़ाव, कोई कनेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी एकदम से नए अपरिचित व्यक्ति के ऊपर एक तरफ से टेलीपैथी को कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप किसी फिल्म स्टार, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर टेलीपैथी कर दे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उन व्यक्तियों का जुड़ाव आपके अवचेतन मन से बिल्कुल भी नहीं है या फिर आपसे भी बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर एक तरफ से टेलीपैथी करने के लिए यह जरूरी होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जानते हो और किसी न किसी प्रकार से आपका उससे कोई ना कोई रिश्ता हो या जुड़ाव हो। जैसे कि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई ऑफिस का कुलीग हो सकता है वो, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं जानता हो और उसका कहीं ना कहीं आपसे कोई जुड़ाव हो। तो तभी आप उस व्यक्ति के ऊपर एक तरफ से टेलीपैथी को कर पाएंगे। पर आमतौर पर आपको यह प्रक्रिया तब करनी चाहिए जब सामने वाला व्यक्ति अपनी गहरी नींद में हो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम दो तरफ से टेलीपैथी या फिर टू वे टेलीपैथी और केवल एक तरफ से टेलीपैथी या फिर वन वे टेलीपैथी के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको एक परिचय दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन चीजों के ऊपर और गहराई से बात करेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम ब्रेन ग्रो की इस टेलीपैथी
ट्रेनिंग के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।